अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफिक खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 9th क्लास। इस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ये एक बायोमॉलिक्यूल है, बनता है डिफरेंट यूनिट से। इन यूनिट्स को जब मिलते हैं तो बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड 3 यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 पेंटोज शुगर, वो राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। पेंटोज शुगर मीन जिसमें 5 कार्बन मौजूद हों। उसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेस होती है इसमें, और उसके अलावा फास्फेट ग्रुप होता है। तो अब ये 3 चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक पेंटोज शुगर, उसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेस और उसके अलावा फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर बनाती हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हैं, जिनमें है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को डीएनए भी कहते हैं और राइबोज न्यूक्लिक एसिड को आरएनए भी कहते हैं। अब डीएनए हमारा विरासती मादा है, जिसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। ये हेरिडिटरी मटेरियल जो है नस्ल से दूसरी नस्ल में जाता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। जबकि राइबोसोम जो है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी करता है और वो राइबोसोम के पास लेकर जाता है और राइबोसोम उससे प्रोटीन तैयार करवाता है। तो ये फंक्शन इस तरह चलता है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। डीएनए के मॉलिक्यूल में वो डिफरेंट होंगी और इन केस ऑफ आरएनए वो डिफरेंट होंगी। लाइक डीएनए में वो एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थायामीन हो सकती हैं, जबकि आरएनए के केस में वो एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और यूरासिल होती हैं। डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्टैंड है, जबकि आरएनए का जो मॉलिक्यूल है, आरएनए जो है बेटा वो सिंगल स्टैंडर्ड है, मतलब उसमें सिंगल स्टैंड होता है। डीएनए के मॉलिक्यूल को हेलिकल डबल हेलिक्स भी कहते हैं। डबल हेलिक्स जैसे आपने देखा होगा घूमने वाली सीढ़ी होती है, घूमने वाली सीढ़ी नहीं, मतलब एक सीढ़ी होती है जो घूम के ऊपर जा रही होती है। डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, और उनको डीएनए का स्ट्रक्चर देने पर नोबेल प्राइज भी मिला था। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यही था हमारा आज का लेक्चर। टॉपिक बहुत छोटा था जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड को पढ़ा। यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। डेली वीडियो 6 बजे अपलोड की जाती है 9th क्लास की। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब पर। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल अपने नए टॉपिक डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।